अस्सलाम वालेकुम गाइस। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि डिवाइड रुपीज़ 500 बिटवीन अरहम, मरियम एंड सारिम इन सच अ मैनर दैट अरहम गेट्स 2/3 of what Maryam gets and Maryam gets 1/4 of what Sarim gets। तो हमें ज़ाहिर बात है तीनों का शेयर मालूम करना है और तीनों का शेयर हमें मालूम नहीं है। तो हम लेट अस अज्यूम दैट शेयर ऑफ अरहम is equal to x। Similarly, share of Maryam will be, वो भी हमें मालूम नहीं है, is equal to y and share of Sarim is equal to z। अब ये तीन बंदे हैं जिनका शेयर हमें मालूम नहीं है। हमने अज्यूम कर लिया एक का शेयर x, दूसरे का शेयर y और तीसरे का z। बट हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों का जो शेयर है, अगर हम तीनों शेयर्स को मिला दें तो द टोटल अमाउंट वुड बी 500। सो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू ₹500। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो गिवन कंडीशंस हैं जिसमें एग्जामिनर ने कहा है कि अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, तो उसको हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं। अरहम मीन्स x गेट्स 2/3 2/3 of what Maryam gets means y। Arham gets 2/3 of what Maryam gets। Similarly, Maryam gets 1/4 of what Sarim। Share of Sarim is z, तो 1/4 of z। अब यहाँ पे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 500, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3y, y इज इक्वल टू 1/4 z। नाउ लेट अस जो है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, z विल बी इक्वल टू 4y एंड फ्रॉम हेयर x इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। तो हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू और z की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है 2/3y प्लस z की वैल्यू कितनी है 4y इज इक्वल टू 500। तो 2/3y प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 500। टेकिंग एलसीएम इसका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2y प्लस ये 3y प्लस 4 12y will be equal to 500। so adding these numbers, so it will become 17y/3 is equal to 500। और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y will be equal to 3 multiplied by 500 divided by 17। so the answer will be 1500/17। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1500/17। ये शेयर किसका है, शेयर ऑफ मरियम। शेयर ऑफ मरियम इज इक्वल टू 1500/17। क्योंकि पेपर में आपको पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, y की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो x विल बी इक्वल टू 2/3 और y की वैल्यू कितनी है 1500/17। 1500/17, तो 3 की टेबल लगाते हैं 5 टाइम्स, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1000/17। सो x विल बी इक्वल टू 1000/17। सो ये x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 1000/17 और y की वैल्यू 1500/17। सिमिलरली z की वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 1500/17। सो दिस विल मेक 6000/17। तो z की वैल्यू 6000/17, x की वैल्यू 1000/17, y की वैल्यू
1500/17, और अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे दैट वुड बी इक्वल टू 500। तो हर किसी को अपना अपना शेयर मिल गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अच्छा जी, हमने प्रीवियस पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। इस क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने कहा है कि एक स्कूल में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन है फूड के लिए 52 डेज का, और 20 दिनों के बाद सम 400 स्टूडेंट्स अराइव एट दैट स्कूल, और वो जो खाना है वो 24 दिन तक चलता है। तो बताएं कि वहाँ पे ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पे ये रेशियो इन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें Q1 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और Q2 जो है नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज जिसमें खाना प्रोविजन है। अच्छा जी, पहले कितने स्टूडेंट्स थे हमें मालूम नहीं है, फिर वो कह रहा है खाना कितने दिनों का है 52 डेज में। अब 52 डेज यहाँ पे एक ट्रिक रखी हुई है कि 52 डेज का खाना है, पर वो कह रहा है कि 20 दिन तक वो खाना खा चुके हैं। तो 20 दिन तक वो खाना खा चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने दिनों का खाना बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है माइनस हम 20 कर देंगे, दैट वुड बी 32। तो हमारे पास खाना 32 डेज का बचा हुआ था। पर हुआ क्या कि 20 दिनों के बाद 400 और स्टूडेंट्स आ गए हैं। पहले भी हमें मालूम नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पर अब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे उसमें 400 स्टूडेंट और ऐड हो गए। अब जो है खाना कितने दिनों का चलेगा 24 डेज का। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंगली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इफ़ यू हैव जो है, इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने मेरे सुने होंगे, तो उसमें मैंने आसान सा तरीका बताया था कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के दरमियान अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जब भी हो तो आप क्या करते हैं, आमने सामने की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं विथ अ साइन ऑफ इक्वलिटी। तो x मल्टीप्लाइड बाय 32 विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 400। तो ये हो जाएगा 32x और ये हो जाएगा 24x और प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 400। इसको हम सॉल्व करते हैं। 32x और ये इधर आ जाएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 24x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो 32x में से 24x माइनस हो जाएंगे, तो 8x विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो x विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 is 8, 8 3 is 24। 3 मल्टीप्लाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1200 students। So initially how many students were there? There were 1200 students। और उसके बाद 400 आने के बाद कितने हो गए? Obviously 1200 में 400 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 1600 स्टूडेंट्स। इनिशियली स्कूल में थे 1200, बाद में 400 आ गए, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 1600। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी पास पेपर्स में मैं ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। पास पेपर्स CSS 2017 जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ए और बी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि अ पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसके बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने जो है यहाँ पे बनाना है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह होगी। यहाँ से सबसे पहले 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ तक 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ इसने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ तक उसने ट्रैवल किया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ और 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगा नॉर्थ की तरफ,
तो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। फिर उसके बाद फाइनली 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, अगेन ईस्ट की तरफ टर्न कर रहा है और वॉक कर रहा है 2 किलोमीटर्स। ये 2 किलोमीटर्स, ये आपका 3 किलोमीटर्स, ये 10 किलोमीटर्स और ये भी 2 किलोमीटर्स। सो अब आपसे वो पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूछे तो ही इज टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हम मालूम करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो आपका परपेंडिकुलर है वो अगर हम थोड़ा सा देखें, 3 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर ये हैं, तो टोटल इसकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, 5 किलोमीटर्स है। और सिमिलरली इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस था, हॉरिजेंटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर तक यहाँ पे ट्रेवल किया और 2 किलोमीटर फर्दर ट्रेवल किया, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका कितना है, 12 किलोमीटर्स। 12 किलोमीटर्स। तो हमारे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने और उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी गिवन हो 5 किलोमीटर और ये बेस भी गिवन है 12 किलोमीटर्स, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम करना था। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या चीज़ होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169 और ये स्क्वायर में है तो इसको अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 13 का अंडर रूट 169 का अंडर रूट 13 किलोमीटर्स। सो द पर्सन इज 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस इज योर आंसर। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने CSS 2017 का क्वेश्चन नंबर 8 का A, B, C तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए थे। इसका जो D पार्ट है, द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन CSS 2019 क्वेश्चन नंबर 7D, और वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो से आप गो थ्रू नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन नंबर 7D का जो लिंक है वो गिवन है, आप उस पर क्लिक करके वो हमारी वीडियो देखें, उसमें CSS 2019 का ये सोल्यूशन हुआ है। थैंक यू वेरी मच।